प्रेमी परमेश्वर पिता और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जो शुरुआत और अंत हैं, मतलब जो आदि और अंत हैं, और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है बुधवार 23 जून 2021। मुख्य विषय जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। और परमेश्वर पिता शब्द को यूनानी में पेटर कहते हैं। तो परमेश्वर के बारे में जो अध्ययन होता है उसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। तो कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है, 7वां पॉइंट चल रहा है, परमेश्वर की दया, मर्सी ऑफ गॉड। कल तक हमने 5 भाग देख लिया था, आज आगे देखेंगे, भाग 6 है ये। तो परमेश्वर की दया के विषय में परमेश्वर को वचन हमें मुख्य 20 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 40 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से कल हमने 4 बात देख चुके थे। हम आज उससे आगे देखेंगे। 5वां है, परमेश्वर की दया इसके साथ होगा, मतलब किसके साथ होगा? अनंत करुणा के साथ। कहाँ लिखा है? यशायाह 54:8 में लिखा है, क्रोध के झरोखे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। हालेलुया। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। तो हमारे परमेश्वर की दया कैसे होगी? किसके साथ होगी? अनंत करुणा के साथ। और 6वां पॉइंट देखते हैं हम, परमेश्वर की करुणा हमारी आशा का आधार है। 6वां पॉइंट, परमेश्वर की करुणा हमारे आशा का आधार है। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 130 का 7 में लिखा है, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। तो इस भजन में हम देख सकते हैं कि अगर आप इस भजन को शुरू से पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस भजन में लेखक जो है, लिखने वाला, वो गहराई से रोया है, लेकिन आखिरी के वचनों में अब उसे आशा और आश्वासन की ऊंचाइयों पर वह पहुंच गए हैं। हम भी अपने जीवन में किसी गहराई का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन एक आशा अभी भी बची हुई है, वह है परमेश्वर की दया। 7वां पॉइंट देखते हैं, यह हमारे भरोसे का आधार है। क्या? परमेश्वर की दया हमारे भरोसे का आधार है। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 52:8 में लिखा है, मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के लोग अपने जीवन के सभी दिनों में हरे और फलदार वृक्षों की तरह होंगे। कैसे? क्योंकि उनके भरोसे का आधार केवल परमेश्वर की दया है। 8वां पॉइंट देखते हैं, हमें क्या चाहिए कि पहला है, इसमें भी कुछ पॉइंट हैं, जिनमें से हम 2 को देखेंगे। 3 पॉइंट हैं, जिनमें से हम 2 को देखेंगे। हमें क्या चाहिए कि हम परमेश्वर की दया को अपने लिए मांगें। हम परमेश्वर की दया को अपने लिए मांगें। ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता 6:2 में लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। यहाँ अनुग्रह के लिए इंग्लिश में मर्सी शब्द है, लेकिन उसको मतलब होता है दया। मतलब परमेश्वर मुझ पर दया कर, ये मांगना है, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। ये है यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। तो इस संसार में हम
ऐसा नहीं है कि हम हर दिन सुखी से रहते हैं, सुख से रहते हैं। हम कई बार कुमला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हड्डियों में बेचैनी आ जाती है। तो हमें मांगना है, हे परमेश्वर हम पर दया कीजिए। और दूसरा हमें क्या करना है, और 8वां का दूसरा चल रहा है, परमेश्वर की दया को दूसरों के लिए हम मांगे। परमेश्वर की दया को पहले तो हमें अपने लिए मांगना है, फिर दूसरों के लिए भी मांगना है। लिखा है, कहाँ लिखा है, गलातियों 6:16 में लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के इज़राइल का से पौलुस का मतलब ये है, ये वो यहूदी हैं जिन्होंने कर्म मार्ग को त्याग दिया था। मतलब कर्म करने से जो उद्धार मिलता है ऐसे सोच था, उनको त्याग दिया था और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा था। वे सच्चे इस्राएली हैं। और नए नियम में विश्वास में आए हुए यहूदियों और गैर यहूदियों को परमेश्वर का इस्राएल कभी भी नहीं कहा गया है और कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि अब हम मसीह यीशु पर विश्वास करने और उनके पीछे चलने से मसीही कहलाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम आत्मिक इस्राएल हैं। नहीं, हम इस्राएल नहीं, हम इस्राएली नहीं हैं। हमारे पास परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, जैसे रोमियो 8:9 में लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं, मतलब वो मसीही नहीं है। तो इसका मतलब है परमेश्वर का आत्मा हम में है, तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, तो हम मसीही कहलाते हैं। और पहला तीमुथियुस 1:2 में भी लिखा है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। हालेलुया। देखिए यहाँ लिखा है क्या क्या 3 चीज बताया गया है। पौलुस क्या क्या बोल रहे हैं, अनुग्रह, दया और शांति। तो साधारण तौर पर पौलुस अनुग्रह और शांति लिखता था, है ना। लेकिन केवल तीमुथियुस को लिखे गए 2 पत्र, मतलब पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस और तीतुस में वह एक नया शब्द दया को जोड़ देता है। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि तीमुथियुस और तीतुस परमेश्वर की सेवा के लिए निकले थे, इसलिए मसीह यीशु की सेवा में तीमुथियुस और तीतुस दोनों पूरे समय लगे हुए थे। इसलिए दूसरों की तुलना में उन लोगों को दया की अधिक आवश्यकता थी, परमेश्वर की। और दूसरा तीमुथियुस 1:18 में भी, जहाँ दूसरों के लिए दया मांगी गई है, वहाँ लिखा है, प्रभु करे, नहीं लगे, मेरे पास है, मेरे पास है। यहाँ लिखा है कि प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। जहाँ तीमुथियुस दूसरों के लिए दया मांग रहे, और जो सेवा उसने इफिसुस में की है, उन्हें भी तो भली भांति जानता है। तो इस वचन के अनुसार पौलुस की इच्छा थी कि परमेश्वर उस पर दया करे। अब इस संदेश का सार ये है कि पूरा निचोड़ ये है कि यदि हम दूसरों की मदद के लिए या दयालु नहीं हैं, या दया नहीं करते उन पर, या दया नहीं मांगते हैं दूसरों के लिए, तो हम प्रभु से दया की उम्मीद क्यों करते हैं, है ना। तो इसलिए हमें दूसरों को भी दया करनी है, दूसरों पर भी, और दूसरों के लिए दया मांगनी भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। तो प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दें। आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।